अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो डिश आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप करेले चने की दाल, जो कि मैंने होम स्टाइल रेसिपी से बनाए हैं, यानी कि होममेड रेसिपी से, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। ट्रेडिशनल रेसिपी है ये। तो मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखते रहिए किस तरीके से करेले चने की दाल तैयार किए जाते हैं। करेले चने की दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं चने की दाल, जो कि 1 कप है, आप देख सकते हैं। और इसे रूम टेम्परेचर वाटर में हम भिगो देंगे 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे के लिए हम दाल को भीगने देते हैं और उसके बाद हम देखते हैं दाल को। तो यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है दाल को भीगते हुए, और बिल्कुल फूल कर ये तैयार हो चुकी है बॉयल होने के लिए। और अब हम इसे साफ़ पानी से अच्छी तरह धोकर और तकरीबन 2 गिलास पानी में बॉयल होने के लिए चढ़ा देंगे। और यहाँ पर मैंने इसे चढ़ा दिया है बॉयल करने के लिए 2 गिलास पानी में। और इस पानी में कुछ भी शामिल नहीं करा है। जब तक ये दाल अच्छी तरह गलकर तैयार नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम इसे पकने देंगे। और यहाँ पर दिए हैं मैंने आधा किलो करेले, ये आप देख सकते हैं। और इन्हें छीले बगैर ही रिंग शेप में काट लिया है, लेकिन मैंने इनको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ पानी से धो लिया था। उसके बाद मैंने रिंग शेप में काटा है। और ये प्याज लिए मैंने यहाँ पर 3 अदद प्याज, जिसको मैंने चॉप कर रखा है, आप देख सकते हैं। 3 अदद प्याज है ये। और यहाँ पर लिए मैंने 2 अदद टमाटर, जो कि बड़े साइज़ के 2 अदद टमाटर हैं, इनको भी इस तरीके से चॉप कर रखा है। अब यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा हो चुका है दाल को पकते हुए लो फ्लेम पर। और आप ये देख सकते हैं कि दाल का पानी अच्छी तरह बिल्कुल सूख गया है। और हम दाने को भी चेक कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दाल का दाना बिल्कुल आराम से जो है टूट रहा है। दाल हमारी गलकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पर चूल्हे को अब हम बंद कर देंगे। और अब यहाँ पर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, जिसे मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। जब कुकिंग ऑयल हमारा बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, तो फिर हम इसमें कटे हुए करेले शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जो रिंग शेप में मैंने करेले काटे थे, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक, यानी कि पिंक सॉल्ट ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टीस्पून, जो कि मैं इसमें डाल दूँगी। और अब इसे लो फ्लेम पर हम फ्राई होने देंगे कि ये अच्छी तरीके से जो करेले के रिंग हैं वो शानदार तरीके से लो फ्लेम पर फ्राई हो जाएं। तो थोड़ा सा टाइम तो ये लेंगे, लेकिन फ्राई हो जाने से बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं करेले चने की दाल के साथ। तो ये आप कुछ देर बाद देख सकते हैं कि हमारे करेले जो हैं वो शानदार तौर पर लो फ्लेम पर फ्राई हो चुके हैं बिल्कुल। इसी तरीके से हमने इनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। और ये आप देख सकते हैं कि हल्के से गोल्डन ब्राउन जो है हमारे करेले हो चुके हैं। तो इन्हें एक अलग प्लेट में हम निकाल लेंगे। बिल्कुल ऑयल को हम शानदार तरीके से टपका कर बिल्कुल निकाल लेंगे, क्योंकि इसी ऑयल में जो है हमने मसाले भी भुनाई करना है। तो ऑयल हम पतीले में रहने देंगे। और अब इसमें शामिल करेंगे प्याज। प्याज को लो फ्लेम पर हम हल्का सा सौते कर लेंगे, यानी कि हल्की सी इसकी भुनाई या सिकाई आप कह सकते हैं कर लेंगे लो फ्लेम पर। और फिर उसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे। तो तकरीबन 10-15 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई कर लेंगे लो फ्लेम पर। और आप ये 10 मिनट बाद देख सकते हैं कि हल्का सा सौते हो गया है हमारा प्याज, यानी कि बिल्कुल गुलाबी वगैरह नहीं किया है, बस हल्का सा सौते किया है। तो अब इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर शामिल करने के बाद थोड़ी सी देर हम टमाटर को इसी तरीके से पकने देंगे प्याज के साथ। तो तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से लो फ्लेम पर पकने देते हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे इंग्रेडिएंट, जिसमें सबसे पहले डालूंगी मैं नमक। तो 1 टीस्पून नमक ले रही हूँ मैं। 1 टीस्पून इसमें ले रही हूँ गार्लिक पाउडर। और साथ ही इसमें लूँगी मैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। ये आप देख सकते हैं भरा हुआ 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, जो कि मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसी तरीके से इसकी थोड़ी सी देर जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह हम भुनाई होने देंगे इन इंग्रेडिएंट के साथ। और फिर बाकी के स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे कुछ देर बाद। तो कुछ देर यहाँ पर पकते हुए हो चुकी है। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, यानी कि सुर्ख मिर्च पाउडर। और इसमें डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। और साथ ही इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी। और अब लो फ्लेम पर हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई होने तक पकने देंगे इसको। और साथ ही चलाते भी रहेंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल लगे नहीं, बल्कि अच्छी तरीके से टमाटर, प्याज और जितने भी इंग्रेडिएंट हमने स्पाइसेस इसमें शामिल करें वो तमाम के तमाम अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएं। तो ये आप देख सकते हैं कुछ देर बाद
मसाला हमारा शानदार सा भुनाई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बॉईल की हुई दाल, जो कि बिल्कुल गली हुई तैयार दाल है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तमाम दाल हम इसमें डाल देंगे भुने हुए मसाले में और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। तमाम दाल डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर देंगे। तो दाल को मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से मसाले में मिक्स कर दूंगी। दाल आपके सामने हमने शानदार गला ली थी, उसके बाद ही हम इस तरीके से मसाले में इसको मिक्स कर रहे हैं। दाल को शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे फ्राई करेले, जो कि हमने फ्राई करके निकाल लिए थे प्लेट में। वही करेले हम इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे मोटी वाली मिर्चें 4 अदद, 4 से 5 अदद ले लें और इस तरीके से कट करके इनको दरमियान में से इसमें शामिल कर दें। ये आप देख सकते हैं, इनकी अलग ही खुशबू होती है, एक अलग टेस्ट आता है सालन में। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से एक बार फिर से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से हमने इनको मिक्स कर लेना है। जब तमाम इंग्रेडिएंट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो फिर हम ढकना कवर कर कर इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख देंगे, ताकि शानदार सा टेस्ट जो है वो हमारे सालन में आ जाए। तो दम पर रख दिया है मैंने इसे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट बाद हम चेक करेंगे तो शानदार से करेले चने की दाल बिल्कुल भुनाई हो चुके हैं और बिल्कुल रेडी हैं यहाँ पर सर्व होने के लिए। आप करेले चने की दाल की ट्रेडिशनल डिश को बॉइल्ड राइस के साथ और चपाती के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं और फ्लेम को बंद कर देते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पर हमने करेले चने की दाल को सर्व कर दिया है आपके सामने। बहुत डिलीशियस रेसिपी है ये, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।